हरे कृष्णा। सभी भक्तों को, सभी माताओं को, सभी वैष्णव वैष्णवियों को आज के इस पवित्र दिन, शिवरात्रि के इस पवित्र महोत्सव पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसा ये पवित्र दिन है शिवरात्रि का, जिसके लिए शास्त्रों में प्रमाण है। श्री बृहद भागवता अमृत में प्रमाण है इसका। शिव जी को भगवान श्री कृष्ण से भिन्न समझना अत्यंत दोष युक्त है। भगवान स्वयं के प्रति अपराध सहन कर सकते हैं, किंतु शिव जी के प्रति किए अपराध को नहीं। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनको कभी भी शिव जी के प्रति तिरस्कार या अपमान का ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। नहीं तो इससे कभी भी वो भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और ठीक ऐसे ही रामायण में भी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। भगवान श्री राम कहते हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोहे सपनेहु नहीं भावा। शिव जी का कोई द्रोह करे और भगवान श्री राम का दास कहलाए कि मैं भगवान राम जी का दास हूं, और शिव जी का अनादर करता है, भगवान राम कहते हैं मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। और वहीं पे शिव जी क्या कहते हैं, राम द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हूं नहीं पावा। भगवान श्री राम का द्रोह करे, उनका अनादर करे और शिव जी का भक्त कहलाए, तो शिव जी कहते हैं मुझे स्वप्न में भी कभी प्रिय नहीं है। तो इसलिए इसका विचार करना चाहिए, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है इस बारे में। श्रील शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, निमंगा नाम यथा गंगा, देवानामच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभो, पुराणानाम इदम तथा। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 16वें श्लोक में वर्णन है कि जिस प्रकार गंगा समस्त नदियों में श्रेष्ठ है, भगवान अच्युत अर्थात श्री कृष्ण सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, समस्त पुराणों में भागवत पुराण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिव जी समस्त वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। शिव जी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभो। इसलिए ये बात जो भगवान के, श्री कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ऐसे पवित्र दिन शिवरात्रि के, कि कृपा करके हमें भी कृष्ण प्रेम प्रदान करें। ऐसे ही वैष्णो माता का भी नाम कटरा वैष्णो देवी। वैष्णो देवी नाम क्यों पड़ा? जो भगवान विष्णु की भक्तिन माताएं हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान नारायण की भक्तिन माताएं, वो वैष्णवियां कहलाती हैं। और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं, वो वैष्णव कहलाते हैं। हरि भक्ति विलास में और स्कंद पुराण के नागर खंड में वर्णन है, यानी कान्यत्र लिंगानि स्थावराणि चराणि च, वेषो संक्रमते देवस तस्याम रात्रो यतो हरः, शिवरात्रि तथा प्रोक्ता तेन स हरिवल्लभ। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी शिवलिंग पाए जाते हैं, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि महादेव स्वयं उनमें प्रवेश करते हैं। इसी कारण से उस दिन को शिवरात्रि कहा जाता है, और इसी कारण यह दिन भगवान हरि के भक्तों को अत्यंत प्रिय है। ये प्रमाण है शास्त्र का, स्कंद पुराण से भगवान श्रीला वेद व्यास जी ने वर्णन किया है। और ये चतुर्दशी की रात्रि के बारे में भी पंचांग के अनुसार अगर आप देखेंगे, तो ये 15 फरवरी 2026 को फागुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की महाशिवरात्रि जो दिन माना जाता है, चतुर्दशी तिथि जो है, वो शाम 5:04 से शुरू होकर 16 फरवरी को शाम 5:34 तक रहेगी।
रात्रि में पूजा और निश्चित काल का मुख्य मुहूर्त जो है वो 15 फरवरी की रात को 12:09 से 1:01 तक अर्धरात्रि तक रहेगा। इस दिन महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा 4 प्रहर की जाएगी, ऐसा वर्णन है। और जो भग वैष्णव हैं उनके लिए भी रात्रि के 12:35 से सुबह 3:47 तक ये प्रहर रहेगा। तो हमें इसे ध्यान में रखते हुए 16 फरवरी को ये इसलिए देंगे कि अर्धरात्रि के बाद का समय है ना, उस समय का। तो 12:35 से जो वैष्णव हैं वो 16 तारीख को शिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं। तो ये शास्त्र प्रमाण है। ठीक ऐसे ही वृंदावन में भी गोपेश्वर महादेव जी हैं के रूप में भगवान शिव विराजमान हैं। गोपीश्वर अर्थात गोपियों के ईश्वर। गोपीश्वर महादेव गौड़ीय संप्रदाय में अत्यंत प्रसिद्ध विग्रह हैं और अनेक शास्त्रों में उनका वर्णन आता है। वे वृंदावन के क्षेत्रपाल हैं और उनकी अनुमति के बिना वहां प्रवेश असंभव है। क्षेत्रपाल होते हैं ना, जैसे कहीं का कोई मुख्य होता है, पुलिस डिपार्टमेंट का, ऐसे ही पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं भोले बाबा। उन शिव जी की अनुमति के बिना प्रवेश असंभव है वृंदावन में, ध्यान रखिए। श्रीमद् गोपीश्वरम वंदे शंकरम करुणामयम सर्व कलेश हरम देवम वृंदावन्य रति प्रदम। अर्थात मैं श्री गोपीश्वर की वंदना करता हूं जो स्वयं कृपामय भगवान शिव हैं। वे समस्त कलेशों को हरने वाले और वृंदावन के प्रति प्रेम प्रदान करने वाले हैं। इसलिए ध्यान रखिए, ऐसा ही श्री भक्ति रत्नाकर में भी श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हे शिव जी, हे वृंदावन के द्वारपाल, हे उमापति, हे जटाओं में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे सनंदन कुमार, हे सनत कुमार और नारद मुनि के पूजनीय गोपीश्वर, इस इच्छा से कि आप मुझ पर ब्रज में मधुर लीलाएं करने वाले युगल श्री श्री राधा माधव के चरणों का प्रेम बरसाओगे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृत श्री संकल्प कल्प द्रुम के श्लोक नंबर 103 है। ये शास्त्र प्रमाणों पर तो हमें इसलिए, और ऐसा ही नंदगांव में भी नंदेश्वर महादेव हैं। नंदगांव में नंदेश्वर पर्वत के शिखर पर नंद महाराज का भवन स्थित है। यह पर्वत शिवजी का अवतार है। यह पर्वत शिवजी का अवतार है। और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ब्रज लीलाओं में भाग लेने के लिए हजारों दिव्य वर्षों तक तपस्या की थी, उनकी तपस्या से प्रसन्न हो जब भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शिवजी ने कहा कि वे ब्रज में एक पर्वत या पत्थर बनना चाहते हैं जिससे वे भगवान की लीलाओं का दर्शन कर सकें। परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नंदगांव में यह स्वरूप प्रदान किया। तो श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ब्रज रीति चिंतामणि ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि सभी भक्तगण वर्णन करते हैं कि नंद महाराज के राजमहल के रूप में प्रकाशवान भगवान शिव का स्वरूप नंदेश्वर पर्वत असीमित रूप से वृंदावन की शोभा बढ़ाता है। तो ये प्रमाण है। इसलिए नंदेश्वर जो है महादेव, और नंदेश्वर नंद गांव जो है वहां पर नंद भवन जो है ये स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप। उन्होंने ऐसी इच्छा की थी भगवान से, तो कृपा पूर्वक उन्होंने ये अवसर दिया है उनको इस रूप में। और वहीं भगवान शंकराचार्य जी भी जो गुप्त अवतार के रूप में आए, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि शंकराचार्य द्वारा निराकारवाद का प्रचार समाज के लिए हानिकारक है। पद्म पुराण में भगवान शिव और पार्वती देवी के बीच एक वार्तालाप में ये वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत का चौथे स्कंद के 24वें अध्याय के 17वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चूंकि
शिव जी बिना विशेष कारण के अवतार ग्रहण नहीं करते, अतः सामान्य व्यक्ति का उनसे संपर्क कर पाना कठिन है। किंतु जब भगवान का आदेश होता है तो उन्हें अवतार लेना होता है। इस प्रसंग में पद्म पुराण में कहा गया है कि कलयुग में मायावाद दर्शन का उपदेश देने के लिए शिव जी ब्राह्मण के रूप में प्रकट होंगे। वह यह दर्शन बौद्ध दर्शन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। लेकिन पद्म पुराण में इसका आगे फिर भगवान वही शंकराचार्य जी ने क्या वर्णन किया, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नाहि रक्षति डुकृत करणे। हे मूर्खों, तुम्हारी वाक चतुरता और मानसिक कल्पनाएं मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगी। केवल श्री गोविंद का भजन करो, श्री गोविंद का भजन करो, श्री गोविंद का ही भजन करो। ये प्रमाण है। इन आधार पर हमें ऐसा पवित्र शिवरात्रि के उत्सव पर हमें भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान शिव, आप कृपा करो, हमें भी कृष्ण प्रेम प्रदान करो। हरे कृष्णा। धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महाशिवरात्रि के पवित्र पर्व पर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण।